प्रियजनों, मेरी बात सुनो। परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर है और पवित्र आत्मा अभी भी कार्य कर रहा है। मैं आपके पास एक ऐसा वचन लेकर आई हूँ जो आपके हृदय को उत्तेजित करेगा, एक ऐसी सच्चाई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक प्रकार की स्त्री होती है या एक स्त्री जो पुरुषों की स्वीकृति की तलाश नहीं करती, एक ऐसी स्त्री जो इस दुनिया के दबावों के आगे नहीं झुकती, एक ऐसी स्त्री जो अकेले चलती है, इसलिए नहीं कि वह अकेली है, बल्कि इसलिए कि वह परमेश्वर के साथ चलती है। और वह स्त्री, प्यारे जनों, दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? शैतान उस स्त्री से डरता है जिसने यीशु के साथ अकेले चलना सीख लिया है। वह अस्वीकृति से नहीं हिलती, वह निराशाओं से टूटती नहीं है और उन लोगों की आवाजों से नहीं हिलती जो उसे बताते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है। ओह, मैं आपसे कहती हूँ, अंधकार के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वह स्त्री है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी ताकत पाई है। एक ऐसी स्त्री जिसे अकेले होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह वास्तव में कभी अकेली नहीं है। आप में से कुछ को गलत समझा गया है, किनारे कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है। आप में से कुछ ने उन घाटियों से, उन तूफानों से, उन लड़ाइयों से गुजरा है जिन्हें किसी और ने नहीं देखा। लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ, परमेश्वर ने यह सब देखा है। उसने आपको एक कारण से अकेले चलने दिया है। उसने आपको अलग किया है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि एक स्त्री जो परमेश्वर के साथ अकेले चलती है, वह शक्ति में, अधिकार में, अभिषेक में चलती है, और जब वह उठती है तो दुश्मन कांपता है। ओह प्यारे जनों, आज पवित्र आत्मा आप में कुछ जागृत करना चाहता है। वह आपको याद दिलाना चाहता है कि आप कौन हैं, आपको क्यों अलग किया गया है, और उसकी शक्ति की परिपूर्णता में चलने वाली स्त्री होने का क्या अर्थ है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय खोलो और जीवित परमेश्वर की आत्मा को आज आपसे बोलने दो। असफलता एक घाव है, मृत्युदंड नहीं। मैं दुर्घटनाओं में विश्वास नहीं करती। आप इस संदेश पर संयोग से नहीं ठहरी। मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको यहाँ लाया है, क्योंकि कोई अपने अतीत के बोझ तले जी रहा है। आप असफलता का बोझ ढो रही हैं। आप शर्म को दूसरी त्वचा की तरह पहने हुए हैं और अंदर ही अंदर आप सोचती हैं कि क्या परमेश्वर आपको फिर कभी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, परमेश्वर आपकी असफलता से बड़ा है। हाँ, परमेश्वर की बेटी तलाक से बड़ा, लत से बड़ा, दिवालियापन से बड़ा, झूठ से बड़ा, उस गुप्त पाप से बड़ा जिसके बारे में उसके और आपके सिवा कोई नहीं जानता। और आप जानती हैं क्या? वह अब भी आपसे प्रेम करता है। उसने आपके और आपके अतीत के बारे में अपना विचार नहीं बदला है। ओह प्रिय, आपके अतीत में आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। दुश्मन आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या किया है, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ आपको याद दिलाने के लिए है कि आप कौन हैं। आप अपनी असफलता नहीं हैं। आप अपनी सबसे बुरी गलती नहीं हैं। आप क्षमा प्राप्त, चुनी हुई, उद्धार पाई हुई और बुलाई हुई हैं। और आपके सबसे बड़े दर्द का स्थान उसकी सबसे बड़ी महिमा का मंच बन सकता है। यह जानकर कुछ पवित्र लगता है कि अपने सबसे निचले पल में भी, जब रात में आंसू चुपचाप गिरते हैं और आपका दिल पश्चाताप के बोझ से मुश्किल से धड़क पाता है, परमेश्वर का प्रेम अपरिवर्तित रहता है। बहुत से लोग इस गलत धारणा के साथ जीते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सशर्त है, कि जब हम ठोकर खाते हैं तो यह बदल जाता है, कि जब हम गिरते हैं तो यह कमजोर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम नाजुक नहीं है। यह प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। यह आपकी कमजोरी से नहीं हिलता। जब आप गड़बड़ करती हैं तो यह पीछे नहीं हटता। यह दृढ़ रहता है, यह गहरा पहुंचता है, यह कसकर पकड़ता है। आपने लोगों को निराश किया होगा। आप एक ऐसे मौसम से गुजरी होंगी जहां आपके चुनावों ने दूसरों को चोट पहुंचाई,
खुद को चोट पहुंचाई और यहाँ तक कि आपका अपना दिल भी तोड़ दिया। लेकिन तब भी, हाँ तब भी, परमेश्वर ने कभी आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया। उसका दिल आपके प्रति कठोर नहीं हुआ, उसकी बाहें बंद नहीं थी, उसकी उपस्थिति भागी नहीं। इसके विपरीत वह करीब आया, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुओं को नहीं छोड़ता। वह उनके साथ रहता है, वह उन्हें दया में लपेटता है, वह उन पर सच्चाई फुसफुसाता है जब तक कि उन्हें फिर से याद न आ जाए कि वे कौन हैं। दुश्मन आपको यह विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप बहुत दूर जा चुकी हैं, कि आपकी गलती ने आपके बुलावे को मिटा दिया है, कि आपके पाप ने आपको स्थायी रूप से अलग कर दिया है। लेकिन अनुग्रह इतना नाजुक नहीं है। अनुग्रह गड्ढे में, जेल में, शर्म के स्थान में जाता है और आपको बचाता है, इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। वह तब था जब आप मजबूत थी, और जब आप कमजोर होती हैं तब भी वह रहता है। वह तब था जब आपने पहाड़ पर उसकी स्तुति की थी, और जब आप एक और मौके के लिए रोती हुई जमीन पर होती हैं तब भी वह रहता है। परमेश्वर आपकी असफलता से चौंकता नहीं है। वह अपने सिंहासन कक्ष में यह सोचते हुए नहीं टहल रहा है कि आपके जीवन के लिए कोई प्लान भी कैसे बनाया जाए। वह पहले से ही जानता था और उसने फिर भी आपको चुना। उसने पूरी यात्रा देखी, ऊंचे और नीचे, साहस और पतन, और फिर भी कहा, तुम मेरी हो। यही उसके प्रेम की सुंदरता है। यह मनुष्य के प्रेम जैसा नहीं है। इसे आपकी पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, यह आपके हृदय की इच्छा रखता है। जब पतरस ने यीशु का इनकार किया तो उद्धारकर्ता की आंखें उससे मिली, निंदा के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ। पतरस सार्वजनिक रूप से, दर्दनाक रूप से असफल हो गया था, लेकिन यीशु कहानी का अंत जानते थे। वह जानते थे कि उद्धार दूसरी तरफ था। वह जानते थे कि प्रेम वह पुल था जो पतरस को असफलता से बहाली तक ले जाएगा। और वही प्रेम है जो आपको ढोता है। आप वह नहीं है जो आपने किया है। आप अपनी असफलता से लेबल नहीं हैं। आप अभी भी वही हैं जिससे वह प्रेम करता है। बहुत से लोग अपने घावों को छिपाते हुए घूमते हैं, यह सोचते हैं कि वे अब परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के योग्य नहीं हैं। लेकिन उसका प्रेम घायल को त्यागता नहीं है, यह उन्हें चंगा करता है, यह उन्हें मजबूत करता है और फिर उन्हें नई आग के साथ बाहर भेजता है। वे जो जानते हैं कि वे कितना गिर चुके हैं, अक्सर वे होते हैं जो सबसे जोर से उसकी स्तुति करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें माफ कर दिया गया है। जो लोग अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, वे अक्सर सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़े अधिकार के साथ उठते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दया कैसा महसूस होती है। दुश्मन आपकी असफलता को आपके सामने लाता रहता है, इस उम्मीद में कि आप भूल जाएंगी कि आपके पिता कौन हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए बुला रही है, यह याद रखने के लिए कि उसका प्रेम आपके रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं है। उसका प्रेम इस बात पर आधारित है कि वह कौन है, और वह विश्वासयोग्य है, वह दयालु है, वह करुणा से भरा है। अभी भी उसका प्रेम आपके लिए पहुंच रहा है, आपको आपके अतीत की याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य को बहाल करने के लिए। और कोई भी पाप इतना गहरा नहीं, कोई भी पतन इतना कठिन नहीं, कोई भी असफलता इतनी अंतिम नहीं कि आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। आपने शायद उससे दूर चला गया होगा, लेकिन वह कभी आपसे दूर नहीं गया। उसका प्रेम अंधेरे में आपका पीछा करता रहा। वह उस दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा जिसे आपने बंद कर दिया था। उसने आपके साथ रोया जब आपको लगा कि कोई नहीं देख सकता था, और वह अब यहाँ खड़ा है, आपको फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। घाव से उद्देश्य तक। असफलता एक घाव है, मृत्युदंड नहीं। यह बहता है, यह दर्द करता है, यह आपको चिह्नित करता है, लेकिन यह उस उद्देश्य को नहीं मारता जिसे परमेश्वर ने आपके भीतर रखा था।
गिरने के क्षण में यह अंतिम लगता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आप बना रही है वह ढह गया है। ऐसा लगता है कि सपना खत्म हो गया है, बुलावा चला गया है, अभिषेक हटा दिया गया है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्द इतनी जोर से चिल्लाता है कि आप हमेशा सच्चाई नहीं सुन सकती। और सच्चाई यह है कि परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहा है, तब भी जब आपके शब्द खत्म हो गए हैं। वह अभी भी चुप्पी में काम कर रहा है, खंडहरों में भी मौजूद है। आप उन विकल्पों के निशान ढो सकती हैं जिन्हें आप कभी नहीं चाहती कि आपने बनाया होता। वे जो आपके मन में तब चलते हैं जब आप सोने की कोशिश करती हैं, वे जो आपकी याददाश्त में गूंजते हैं जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। और दुश्मन उन निशानों का उपयोग यह फुसफुसाने के लिए करता है कि आपका समय खत्म हो गया है, कि आपने अपनी जगह खो दी है, कि जो आपने तोड़ा है उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी आपकी असफलता को अंत नहीं देखा। उसने इसे एक अध्याय के रूप में देखा, और आपके जीवन का लेखक जानता है कि एक दर्दनाक अध्याय को एक शक्तिशाली गवाही में कैसे बदला जाए। शास्त्र के महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में सोचो। उनमें से कोई भी पूर्णता में नहीं चला। दाऊद परमेश्वर के दिल का व्यक्ति था, फिर भी वह बुरी तरह विफल रहा। उसने व्यभिचार किया और अपने निशानों को छिपाने के लिए एक मृत्यु का आयोजन किया। घाव गहरा था, कीमत ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की कहानी को फाड़ा नहीं। उसने इसे बहाल किया। उसने दाऊद को वापस बुलाया, उसे बहाल किया, और दाऊद की कलम से निकले शब्द आज भी टूटे हुए दिलों को चंगा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर घाव को मिटाता नहीं है, वह उनकी विरासत को फिर से लिखता है। असफलता का घाव आपको नम्र कर सकता है, लेकिन यह आपको अयोग्य नहीं ठहराता। वास्तव में यह वही चीज हो सकती है जो आपको उपयोगी बनाती है। परमेश्वर त्रुटिहीन पात्रों की तलाश नहीं कर रहा है, वह समर्पित पात्रों की तलाश कर रहा है। ऐसे पात्र जो कुछ से गुजरे हैं, ऐसे पात्र जो खून बहे हैं और टूटे हैं और फिर भी झुकते हैं, क्योंकि वे ही हैं जो अब अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करते हैं। वे ही हैं जो जानते हैं कि उसके बिना वे कुछ भी नहीं हैं। और प्रिय, वहीं से शक्ति शुरू होती है। जब आप अपनी असफलता को एक घाव के रूप में देखती हैं, तो आप उसे इलाज करने देती हैं। आप पवित्र आत्मा को उसकी देखभाल करने देती हैं, उसमें तेल और शराब डालने देती हैं, उसे सच्चाई और अनुग्रह से बांधने देती हैं। आप उसे छिपाना बंद कर देती हैं। आप यह बहाना करना बंद कर देती हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप उसे प्रकाश में लाती हैं। आप परमेश्वर को उस स्थान पर बोलने देती हैं जहां आपको सबसे ज्यादा चोट लगी है, और उसकी उपस्थिति में खून बहना धीमा होने लगता है, दर्द बदलने लगता है, हमेशा तुरंत नहीं, हमेशा बिना निशान के नहीं, लेकिन चंगाई आती है, अनुग्रह आता है। और जब घाव को चंगा करने वाले के हाथ से छुआ जाता है, तो वह शर्म का नहीं बल्कि दया का संकेत बन जाता है। बहुत से लोग आध्यात्मिक संक्रमणों के साथ घूम रहे हैं, ऐसे घाव जिन्हें उन्होंने कभी परमेश्वर तक पहुंचने नहीं दिया, और वे घाव उसके वादों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। लेकिन जब आप यह समझ जाती हैं कि आपकी असफलता अंत नहीं है, तो आप अलग तरह से चलना शुरू कर देती हैं। आप साहस के साथ बोलना शुरू कर देती हैं। आप अतीत को अपनी प्रार्थनाओं को निर्धारित करने नहीं देती। आप अपराध बोध को अपने भविष्य का फैसला करने नहीं देती। आप फिर से विश्वास के साथ चलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि परमेश्वर आपको घावों और सभी के साथ उपयोग कर सकता है। असफलता आपको याद दिलाती है कि आप इंसान हैं, लेकिन अनुग्रह आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी चुनी हुई हैं, और कुछ भी नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलत कदम नहीं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर बोला है उसे पूर्ववत नहीं कर सकता। उसका बुलावा अटूट है, उसका प्रेम अजेय है, उसका उद्देश्य अचल है। आपने शायद एक चक्कर लगाया होगा, लेकिन स्वर्ग अभी भी आपकी मंजिल देखता है।
आपको शायद ऐसा लगे कि आपने अपना पल गवा दिया है, लेकिन परमेश्वर समय से बंधा नहीं है। वह जो खो गया था उसे बहाल कर सकता है। वह जो टूट गया था उसे मरम्मत कर सकता है। वह जो घायल था उसे चंगा कर सकता है। आप अयोग्य नहीं हैं। आप भूली हुई नहीं हैं। आप मरम्मत से परे नहीं हैं। आप बस एक ऐसे परमेश्वर के हाथों में हैं जो जानता है कि नुकसान के लिए क्या था, उसे कैसे लेना है और उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करना है। और वह घाव जिसने आपको एक बार रुलाया था, आपकी कहानी के माध्यम से दूसरों के लिए चंगाई का स्थान बन सकता है। नाम बदल गए, उद्देश्य प्रकट हुआ। स्वर्ग आपको आपके अतीत से नहीं बुलाता है, यह आपको आपके उद्देश्य से बुलाता है। जब परमेश्वर आपका नाम बोलता है तो वह आपकी गलती के स्थान से नहीं बोलता है, वह आपके भाग्य की परिपूर्णता से बोलता है। वह आपको उसके अनुसार बुलाता है जो उसने दुनिया की नींव रखने से पहले आपके भीतर रखा था। फिर भी इतने सारे लोग उन नामों से जवाब देते हुए घूमते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं दिया। असफलता के क्षणों में बोले गए नाम, शर्म से फुसफुसाए गए नाम, ऐसे नाम जो कभी उनके जीवन पर लिखी दिव्य पहचान का हिस्सा नहीं थे। दुश्मन लेबलों का स्वामी है। वह आपके सबसे बुरे पल को आपके नाम पर एक बैज की तरह चिपकाने की कोशिश करता है जिसे आप हटा नहीं सकती। वह आपको टूटा हुआ, अयोग्य, अस्वीकृत, धोखेबाज, असफल कहता है। और यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप सहमत होना शुरू कर देंगी। आप वैसे ही चलना, सोचना, प्रार्थना करना, जीना शुरू कर देंगी। लेकिन पिता की आवाज अलग है। पिता की आवाज आपको उद्देश्य से बुलाती है। वह आपको प्रिय कहता है। वह आपको चुना हुआ कहता है। वह आपको अभिषिक्त कहता है। वह आपको उद्धार पाया हुआ कहता है। वह गंदगी के पार देखता है और नीचे के सोने को देखता है। जब यीशु ने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया तो उन्होंने यह नहीं कहा, मृत व्यक्ति बाहर आओ। उन्होंने उसे नाम से बुलाया। उन्होंने व्यक्ति को बाहर बुलाया, उसकी स्थिति को नहीं। यह आत्मा का तरीका है। परमेश्वर आपको इस बात से परिभाषित नहीं करता कि आप कहाँ रही हैं। वह आपको इस बात से परिभाषित करता है कि वह आपको कहाँ ले जा रहा है। कब्र का लाजर पर अंतिम वचन नहीं था और न ही आपकी असफलता का आप पर अंतिम वचन है। आप शायद एक अंधेरे स्थान पर रही हों, एक भूली हुई जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहां दूसरे चलते रहे, लेकिन परमेश्वर आपका नाम जानता है और वह अभी भी आपको बुला रहा है। आपकी पहचान इस बात में निहित नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। यह आपकी की गई गलतियों से बंधी नहीं है। यह उस मौसम से बंधी नहीं है जहां आप दूर चली गईं, या उस घंटे से जब आपने हार मान ली, या उस निर्णय से जिसे आपको पछतावा है। स्वर्ग एक बेहतर वचन बोलता है। यह आपको आपकी समग्रता में देखता है, न केवल वह संस्करण जो आप तब थी जब आप गिरी थी, बल्कि वह संस्करण जो महिमा में उठेगा, वह संस्करण जो पवित्र अधिकार के साथ प्रेम में खड़ा होगा, बोलेगा और नेतृत्व करेगा। बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिनके नाम बदल गए। अब्राहम अब्राहम बन गया, सरे सारा बन गई, याकूब इज़राइल बन गया, शाऊल पौलुस बन गया। क्यों? क्योंकि जब उद्देश्य हावी होता है तो पहचान को संरेखित होना चाहिए। जब भाग्य प्रकट होता है तो स्वर्ग स्क्रिप्ट को फिर से लिखता है। आप पुराने मौसम के लेबल पहनकर एक नए मौसम में नहीं चल सकती, और परमेश्वर अपनी दया में हर झूठे नाम को हटा देगा जिस पर आपने जवाब दिया है, ताकि आप उस सच्चे नाम को सुन सकें जो वह आपको हमेशा से बोल रहा है। बहुत से लोग आध्यात्मिक पहचान के संकट के साथ जीवन जी रहे हैं। आप जानती हैं कि आपने क्या किया, लेकिन आप भूल गई हैं कि आप कौन हैं। आपको पतन याद है, लेकिन आपने वादे को खो दिया है। आपको आरोप लगाने वाले की आवाज अपने पिता की आवाज से ज्यादा जोर से याद है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उठने के लिए बुला रही है,
केवल अपनी असफलता से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य में, केवल अपराध बोध से नहीं, बल्कि अनुग्रह में, केवल शर्म से नहीं, बल्कि महिमा में। परमेश्वर आपके अतीत से भयभीत नहीं है। वह आपको बुलाने के अपने फैसले पर दूसरा विचार नहीं कर रहा है। वह आपके असाइनमेंट का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहा है। वह आपके जीवन के हर अध्याय को एक भी दिन जीने से पहले जानता था, और फिर भी उसने आपको चुना। फिर भी उसने आपको अभिषिक्त किया। फिर भी उसने आपका नाम अपनी कहानी में लिखा। और आपके लिए उसका उद्देश्य आपकी गलतियों के नीचे दबा नहीं है, यह उसकी दया द्वारा संरक्षित है। अपने अतीत को यह निर्धारित करने देना बंद करो कि आप कैसे प्रार्थना करती हैं। अपनी असफलता को यह तय करने देना बंद करो कि आप परमेश्वर के कितने करीब आ सकती हैं। जब पिता आपको देखता है तो वह गंदगी नहीं देखता जो आप देखती हैं। वह अपने पुत्र का रक्त देखता है। वह धार्मिकता देखता है जो आपको ढके हुए है। वह क्षमता देखता है जो उसने आपके भीतर रोपित की है। और वह आपको पीछे नहीं बुला रहा है, वह आपको आगे बुला रहा है, पछतावे से बाहर, दुख से बाहर, राख से बाहर, उद्देश्य में, उस पहचान में जिसे स्वर्ग हमेशा से जानता रहा है। समर्पण में चंगाई। समर्पण में एक पवित्र शक्ति है जिसे प्रयास के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चंगाई के ऐसे स्थान हैं जो तभी खुलते हैं जब आप सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इतने सारे लोग अपनी असफलताओं को जंजीरों की तरह ढोते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें छिपाना उन्हें प्रकाश में उजागर करने से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जो आप छिपाती हैं उसे चंगा नहीं किया जा सकता है, और जो आप समर्पित करती हैं उसे परमेश्वर बहाल कर सकता है। समर्पण में चंगाई है, छिपाने में नहीं। छिपाना स्वाभाविक रूप से आता है जब शर्म जड़ लेती है। यह बगीचे में शुरू हुआ जब आदम और हव्वा ने पाप किया। जिस क्षण उन्हें अपनी असफलता का एहसास हुआ, उन्होंने खुद को ढक लिया और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए। लेकिन परमेश्वर फिर भी चलता हुआ आया। उसने फिर भी पूछा, तुम कहाँ हो? इसलिए नहीं कि वह उनका स्थान नहीं जानता था, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करवाना चाहता था। वह पतन के बाद भी संबंध चाहता था। यही हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। वह आपकी टूटने से नहीं भागता है, वह उसमें आपका पीछा करता है। जब आप अपने दर्द, अपने अपराध बोध, अपने घावों को छिपाती हैं, तो आप बहाली पर चुप्पी को चुन रही होती हैं। आप अपने संघर्ष को गुप्त रूप से प्रबंधित करने का चुनाव कर रही होती हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर की आत्मा उस पर सांस ले। लेकिन जिन जगहों को आप छिपाती हैं, वे सड़ने लगती हैं। वे भारी हो जाती हैं। वे आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं। वे आपके खुद को देखने के तरीके को बदल देती हैं, और आप कैसे मानती हैं कि परमेश्वर आपको देखता है। फिर भी समर्पण के एक पल में सब कुछ बदल सकता है। जब आप अंततः कहती हैं, परमेश्वर, मैं इसे और रू नहीं सकती, स्वर्ग झुक जाता है। चंगाई बहना शुरू हो जाती है, इसलिए नहीं कि आपने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि आपने इसे प्रस्तुत किया। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह विश्वास है। यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आप अब अपनी कहानी में कलम पकड़ने वाली नहीं रहना चाहती हैं। यह कहना है, प्रभु, मैं तुझे टूटे हुए पन्ने देती हूँ। मैं तुझे वे अध्याय देती हूँ जिन्हें मैं मिटाना चाहती हूँ। मैं तुझे आंसू और पछतावे में डूबे हुए दृश्य देती हूँ, और परमेश्वर अपनी दया में वह स्वीकार करता है जो आप प्रस्तुत करती हैं, और कथा को फिर से लिखना शुरू करता है। वह दर्द को अनदेखा नहीं करता है। वह स्मृति को मिटाता नहीं है, लेकिन वह अर्थ को भुनाता है। रक्तस्राव वाली स्त्री थक गई थी। उसने वर्षों तक अपनी स्थिति छिपाई थी। उसे अपवित्र, अवांछित, अयोग्य माना जाता था। लेकिन जिस क्षण उसने यीशु के वस्त्र के किनारे तक पहुंचने की कोशिश की, कुछ दिव्य हुआ। यह सिर्फ उसकी शारीरिक चंगाई नहीं थी, यह उसकी पहचान की चंगाई थी।
यह उसकी गरिमा की बहाली थी, क्योंकि समर्पण हमेशा जोरदार नहीं होता। कभी कभी यह एक शांत पहुंच होती है, कभी कभी यह उम्मीद के अलावा कुछ भी न होने के बावजूद भीड़ के बीच से रेंगना होता है। और परमेश्वर हमेशा उस तरह के विश्वास का जवाब देता है। जब आप छिपाना बंद कर देती हैं और समर्पण करना शुरू कर देती हैं, तो आप स्वतंत्रता का अनुभव करना शुरू कर देती हैं। उस तरह की स्वतंत्रता नहीं जो परिस्थिति पर आधारित होती है, बल्कि उस तरह की जो यह जानने से आती है कि आप अपने सबसे निचले पल में प्रेम की पात्र हैं। उस तरह की जो आपको याद दिलाती है कि आपको परमेश्वर के स्नेह को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसके साथ दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जो सब कुछ देखता है। वह आपकी असफलता को आपके स्वीकार करने से पहले जानता था और वह फिर भी आपसे प्रेम करता था। पवित्र आत्मा आपको शर्मिंदगी में उजागर करने के लिए नहीं आता है, वह आपको सच्चाई में चंगा करने के लिए आता है। परमेश्वर का प्रकाश कठोर नहीं है, यह पवित्र है। यह वह प्रकाश है जो भुनाने के लिए प्रकट करता है। यह उजागर करता है ताकि वह अनुग्रह के साथ ढक सके। यह गहरे स्थानों को खोजता है, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल करने के लिए। लेकिन यह केवल वहीं पहुंच सकता है जिसे आप छोड़ती हैं। जब तक आप दर्द को कसकर पकड़े रहती हैं, तब तक वह आपके नियंत्रण में रहता है। लेकिन जब आप छोड़ देती हैं, तो चंगाई अपनी जगह लेना शुरू कर देती है। आप भावनात्मक दीवारों के पीछे रहते हुए पूर्ण बहाली प्राप्त नहीं कर सकती। आप अपने आप को तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक आप उसी घाव की रक्षा कर रही हैं जो आपको खून बहा रहा है। अपनी असफलता को लाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी उपस्थिति में है, जो पहले से ही जानता है और फिर भी आपसे प्रेम करता है। समर्पण की वेदी न्याय का स्थान नहीं है, यह दया का स्थान है। यह वह जगह है जहां आपकी कमजोरी उसकी ताकत से मिलती है, जहां आपका डर उसकी शांति से मिलता है, जहां आपका पाप उसके रक्त से मिलता है। चंगाई इंतजार कर रही है, लेकिन यह समर्पण के दूसरी तरफ है। तब नहीं जब आप खुद को साफ करती हैं, तब नहीं जब आप सब कुछ समझ लेती हैं, बल्कि जब आप बस कहती हैं, मैं यहाँ हूँ प्रभु, टूटी हुई लेकिन तैयार, शर्मिंदा लेकिन ईमानदार, आहत लेकिन आशावान। और उस तरह की भेंट, ईमानदार, कच्ची, खुले दिल से समर्पण, वह है जिसे स्वर्ग अनदेखा नहीं कर सकता। परमेश्वर सबसे कम संभावना वाले को चुनता है। पवित्र आत्मा सबसे कम संभावना वाले लोगों का उपयोग सबसे बड़ी महिमा के लिए करने में माहिर है। परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनता जो मानवीय मानकों के अनुसार परिपूर्ण, पॉलिश किए हुए या तैयार लगते हैं। वह अनदेखा किए गए, टूटे हुए लोगों को चुनता है, जिन्हें दूसरों ने गिनती से बाहर कर दिया है। वही लोग जो बहुत घायल, बहुत कमजोर, बहुत दूर गए हुए लगते हैं, वही वे हैं जिन पर वह अपना हाथ रखता है। क्योंकि जब वह सबसे कम संभावना वाले का उपयोग करता है, तो इस बात में कोई भ्रम नहीं होता कि शक्ति कहाँ से आती है। यह बुद्धि से नहीं है, यह पद से नहीं है, यह पूर्णता से नहीं है, यह केवल परमेश्वर की आत्मा से है। पूरे शास्त्र में पैटर्न दोहराता है। उसने मूसा को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो हकलाता था और खुद पर संदेह करता था। उसने गिदोन को चुना, जो डर में छिपा हुआ था, अपने बुलावे के बारे में अनिश्चित था। उसने दाऊद को चुना, सबसे छोटा बेटा जिसे उसके अपने पिता ने खारिज कर दिया था। उसने मरियम को चुना, एक छोटी लड़की को दुनिया के उद्धारकर्ता को धारण करने के लिए। उसने मछुआरों, कर संग्रहकर्ताओं और धार्मिक वंशावली के बिना लोगों को अपने प्रेरितों के रूप में चुना। और वह अब भी अप्रत्याशितों को चुन रहा है। वह अभी भी अस्वीकृत लोगों को बुला रहा है। वह अभी भी उन लोगों का अभिषेक कर रहा है जो खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। आपको शायद लगता होगा कि आपकी पिछली असफलता ने आपको परमेश्वर की सूची से हटा दिया है, कि आपने अपना मौका गवा दिया है, कि आप अब कुछ भी सार्थक के लिए उपयोग किए जाने के योग्य नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा पूर्णता की तलाश नहीं कर रही है।
वह समर्पण की तलाश कर रही है। वह उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उसके। क्योंकि जब वह किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग करता है जो गिर गया है, जो आग से गुजरा है, जो जानता है कि नीचा होने का क्या मतलब है, तो वह पात्र उसकी महिमा के लिए एक शुद्ध मार्ग बन जाता है। सबसे कम संभावना वाले सबसे जोरदार गवाह बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने सब कुछ सही किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर को एक नई कहानी लिखने दी। वे अपने अतीत से नहीं छिपे, वे इसे वेदी पर लाए। उन्होंने इसे न्यौछावर कर दिया और बदले में उन्होंने अनुग्रह पाया, उन्होंने उद्देश्य पाया, उन्होंने एक ऐसा अभिषेक पाया जो केवल दर्द से गुजरने और फिर भी आराधना करने का चुनाव करने से आता है। परमेश्वर आपकी असफलता को बर्बाद नहीं करता है, वह उसका उपयोग करता है। वह चीज जिसे आपने सोचा था कि आपको अयोग्य ठहरा देगी, अक्सर वही क्षेत्र होती है जिसका उपयोग वह दूसरों की सेवा करने के लिए करेगा। जिस लत से आपको छुटकारा मिला, वह किसी और के लिए सफलता बन जाती है। जिस क्षण पर आपने विजय प्राप्त की, वह किसी और की जेल को खोलने की कुंजी बन जाती है। जिस अस्वीकृति से आप बच गईं, वह स्थान बन जाता है जहां से आप आशा और चंगाई बोलती हैं। यही परमेश्वर के उद्धार की सुंदरता है। वह दुख से सेवकाई बनाता है, वह शोक से शक्ति बनाता है। आपको परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए किसी मंच की आवश्यकता नहीं है। आपको माइक्रोफोन, पद या डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक हाँ की आवश्यकता है, एक समर्पित हृदय, एक ऐसी इच्छा कि वह जहाँ भेजे वहाँ जाओ, तब भी जब आप अयोग्य महसूस करती हैं, क्योंकि वह उन्हें योग्य बनाता है जिन्हें वह बुलाता है। वह समर्पित को लैस करता है और उसकी आत्मा खाली को भरती है। तेल सबसे कम संभावना वाले पर बहता है, उन पर जो जानते हैं कि वे उसके बिना यह नहीं कर सकते, उन पर जो ताकत का दिखावा करने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि उसकी ओर झुकते हैं, उन पर जो गुप्त स्थान में चिल्लाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर यदि तू कुछ भी उपयोग कर सकता है तो तू मेरा उपयोग कर सकता है। स्वर्ग इसी आवाज का जवाब देता है। यही वह दिल है जिसे आत्मा भरती है। और जब अभिषेक आता है तो यह आपके बारे में नहीं होता है, यह उसके बारे में होता है जो आपके भीतर रहता है। परमेश्वर सबसे कम संभावना वाले को क्यों चुनता है? क्योंकि वे हैं जो जानते हैं कि वे स्रोत नहीं हैं। वे हैं जो उसकी ओर इशारा करते हैं जब लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं, आप ऐसे कैसे बन गईं? जवाब हमेशा वही होता है, यीशु, अनुग्रह, दया, पवित्र आत्मा। यह कभी उनकी ताकत नहीं होती, कभी उनका ज्ञान नहीं होता, कभी उनकी प्रतिभा नहीं होती। यह उनके जीवन पर उसका हाथ होता है, उनकी कमजोरी में उसकी शक्ति होती है, उनके अराजकता में उसका बुलावा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सबसे कम संभावना वाली हैं, तो हिम्मत रखो। आप ठीक उसी तरह की व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर उपयोग करना पसंद करता है। आप वही हैं जिसका वह अभिषेक करने का इंतजार कर रहा है। आप वही हैं जिसे वह उद्देश्य से भरना और उन जगहों पर भेजना चाहता है जहां दूसरे कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी कहानी, आपके निशान, आपका अस्तित्व, वे सभी उसकी महिमा लाने के लिए एक दिव्य रणनीति का हिस्सा हैं।